राणा रावना को रह रंग न तुंग बकी बारी आपो अपनी कोई ना बंदा तेरा। सो साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बंसू जी जिन्हों की धर्म सुपत्नी माता महिंदर कौर जी जो कि पिछले दिन गुरु चरणों के विराजे है। सो आप उन्होंने अंतिम अरदास के सारे एकत्र हुए हैं। आपने सारे ने रल मिल के उस विछड़ी आत्मा इस सरदा के फुल भेंट करने हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होंगी है भी उस विछड़ी आत्मा के बरपाए आप सारे मिलके हरिदास कीर्तन करिए, क्योंकि सतगुरु जी कहते कि मत बैठे से रोसी सो मैं मूल न पाया। कहते रोना पिटना मंजूर नहीं, जितना हो सके उस विछड़ी हुई आत्मा के लिए असी भजन बंदगी नाम जपीए कीर्तन करिए सुनिए। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होया करती है, क्योंकि सतगुरु जी कहते समय का पता नहीं करो ये मनुख के उत्ते आ जाना। इस करके सारे भाई भाई 10-15 मिनट का समा अपने को रखिए, सारे शब्द में जुड़ के बोलने की कृपालता करे। गुरपति की साथ पाइए सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या जाना क्या मरेंगे कैसा मरना हुए जे सहल मनो न विसरे तो सहला मरना होए। किसी को कोई पता नहीं भी साड़ी मौत किहो जी होगी, अंत का समा सारा किहो जिहा होना है। क्योंकि सतगुरु जी कहते फिर इस दुनिया के उत्ते तुम करने वास्ते है, ये शरीर मेरे है, इस जग में आए के क्या तब कर्म कमाया। बड़ो प्यार ना ये शरीरा मेरे इस जग में आए के ये शरीरा मेरे इस जग में आए के शरीरा मेरे आए जग में आएंगे। शरीरा मेरे आए जग में आएंगे।
इस जग में आके क्या तुद कर्म कमाए, इस दुनिया के आगे तय कीता की है, जिस वखर को लैण को आया राम नाम संतन कर पाया। जिहड़ी वस्तु व्यापारी बन के इस दुनिया के उत्ते आया, वो वस्तु तो अजे तक खरीदी नहीं, वो वस्तु की है परमेश्वर का नाम। परमेश्वर का नाम गुरु वाले बनना पवेगा, गुरु दरबार के विच आउणा पवेगा, सत्संगत करनी पवेगी, फिर साडा नाम जपिया सेवा की सफल है। क्योंकि गुरु घर दे विच जिस तरह एक जानवर को उड़न के लिए दो परां की जरूरत होती है, इसी तरह मनुख को भी दो परां की लोड़ है, की है सेवा ते सिमरन। सेवा भी जरूरी है क्योंकि उसदे नाल साडा मन ही ना हुंदा है, सिमरन दे नाल साडी मत उच्ची हुंदी है। इस करके सतगुरु जी कहते इस जग दे विच आके तां की कमाया, क्या तू खटिया क्या गवाया, चलो सतार दीवार बनाया। सो इतिहास के विच एक नाम आउंदा है नूरा शाह करके, गुरु नानक पातशाह के समय का जिक्र है। कहते नूरा शाह अपने घर दे विच बड़ा अमीर बंदा सी, बड़ा तगड़ा कारोबार सी। वो माया के नशे दे विच अपने कारोबार के नशे दे विच आके विषय प्रकारां दे विच पै गया, क्योंकि जिन्ना चਿਰ माया पले उन्ना चਿਰ सारी दुनिया भी नाल ही होया करती है, पर जदों कोई वक्त पै जाता तो दुनिया पासा वट जाती है। सतगुरु जी कहते बहुता सुख नाही, सुख नाही बहुता तन खाटे। कहते बहुती माया के नाल भी सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी उठरे परमंता, दोहू वस्ता ते जो कर मुक्ता सोई सहेला पालिए। कहते बहुत ही माया के नाल भी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सतगुरु जी कहते जो जो ईसा सोई सोई रोगी। जिन्हें मर्जी देख लो बड़े ते वड्डिया नो, वो भी रोगी ने, रोगी तो भाव दुखी ने। जो जो ईसा सोई सोई रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। कहते सारी दुनिया दुखी है, फिर कहते सुखी कौन है? कहते वो भी सुखी है जिहड़ा परमेश्वर दे नाल जुड़िया है। सुनो विचार समसीरत है। कहते नूरे साह के उत्ते फिर इहो जिहा समा आ गया कि उहदे शरीर के उत्ते कोड़ हो गया, कोड़ बड़ी माड़ी बीमारी है। हुण थोड़ा बहुत समा तां घरदियां ने उहदी सार संभाल कीती, जदों कहते माया भी चली गई, सब कुछ मिल गया, तो फिर कहते घरदियां ने ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੋ। कहते उत्थे फिर जमेलियां दे विच आम तकरीबन चौंकां दे विच कई तमाशगीर भी खड़े हुंदे। कहते उन्होंने गुरु नानक पातशाह नूं मखौल दे विच कह दित्ता, कहते जी नूरे दी सगार च चले जाओ। कहते कित्थे है? कहते जो सामने है, क्योंकि घड़ घड़ के अंतर की जात भले हुए की फेर विशांत। गुरु नानक पातशाह जानी जान वो तो आई तारन वास्ते दुनिया नूं, तारिया जहान लिया अनबाल। जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तदरों धन कहा, तन जन जब नेड़ ना आया। कहते गुरु नानक पातशाह फिर नूरे की सराह की भाव नूरे की सपरी वाल चले जाते हैं खूह दे उत्ते।
और डोरे ने जो देखा कि इतना मैं बरसाता पानी भी बेले के वेले मिलता है, इतने कोई जानवर पांसी भी नहीं आता है भी अज आ कौन ने जेड़े चले जाने मेरी सपरी दे विच आ रहे हैं। जदों कहते जाके डोरे को आवाज मारी, उन्हें अपनी सपरी का दरवाजा खोलना किया। कहते गुरु नानक पातशाह अल्लाही नूर जदों संदूरे ने तकड़ा किया, कहते नूरा कहते फिर गुरु नानक पातशाह के चरणों के उत्ते ढह ढेरी हो गया। जब वो सतनाम कहते ढह ढेरी हो गया, सच्चे पातशाह इहो जी मिठी आवाज कदे कन्नां विच नहीं पई। उत्थे कहते फिर गुरु नानक पातशाह कहते मरदानिया रवाज सिर बाणी आई है। कहते फिर उत्थे गुरु नानक पातशाह ने शब्द उच्चारण किया है, जियो तप्त है वारो वार तब तब खपे बहुत प्रकार, जय तन वाली विसर जाए जो पक्का रोगी, जेनो बिसरे गुरा दीवानी, पक्की रोग पक्के रोगी वाग बिलटे, बिसरे गुरा दीवानी, पक्के रोगी वाग बिलटे, बिसरे गुरा दीवानी, पक्के रोगी वाग बिलटे, जेनो बिसरे गुरा वाणी मिसर जाए जो पक्का रोगी बेलाई। कहते जिन्होंने परमेश्वर का नाम मिसर जाता है वो जन्मा जन्मा का रोगी हो जाता है। कहते जो नूरे सरा के अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने प्रवेश किया, कहते आले दुआले सारिया संगतियां आ गई। शरीर के उत्ते कोढ़ होने के कारण पहला शरीर के विचों बदबू मारती है। गुरु नानक पातशाह कहते मरदानिया अपर का छिट्टा मारते शरीर के उपर। कहते जो उपर का छिट्टा मारिया तो नूरे का जो शरीर से 9 बरना हो गया। कहते कि सतनाम
बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि गुरु साडा समर्थ है, वो तो मरे हुए भी जिंदा कर देंगे। मृतक को पायो तर सासा बिसरत आन मलाया, क्योंकि गुरु समर्थ है। इस करके कहते शरीर से जो नौ प्रनाव हो गया है, फिर कहते बार बार सतगुरां दे चरणों के उत्ते नमस्कार करता है सच्चे पातशाह, कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बचाने कोई, माटी का क्या धूप स्वामी मानस की गत यही। फिर इस तरह कहता पाईगा, मेरा जग तेरा ना कोई, क्योंकि जो विपता पैदी है सारे साथ साढ़े मेरे हर समय, मेरा जग तेरे ना कोई, भी अपने बगाने हो गए। जग तेरे ना कोई, अपने बगाने हो गए। गुरु नानक पातशाह के चरणों में शीश रख के कहता सच्चे पातशाह आज दुनिया ने मेरे धक्के मारे, परिवार ने धक्के मारे, घरों बाहर कढ़ दिते, पर तुसी आके मैनूं तारना कीता है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह कल तारन गुरु नानक आया, वो दुनिया तारन वास्ते आए। किन्नियां नूं तारिया, तुहाडे रक्ष वर्गियां नूं, भूमिया चोर वर्गियां नूं, सज्जन ठग वर्गियां नूं, किन्ने तारे तारे गने जात है ना तारे गने जात है। आदि सेंस दुनिया के तारिया की गिनतियां कर सकते हैं, आसमान के तारिया की, पर गुरु नानक पातशाह ने किन्ने तारिया वो गिनती तो बाहर है। सुरह विचार उथे फिर नूरे नूं तारना कीता, फिर उस श्वास परमेश्वर का नाम जपदे, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम जपते फिर सतगुरु जी उन्होंने मेहर करते। सो साडे सत्कारयोग माता महेंद्र कौर जी जो कि गुरु चरणों के विच जा राजे हैं, जिन्होंने जदों भी असीं उन्होंने देखते साडे सारे नगर दे विच उन्होंने बहुत सेवा की है, हर एक दे चाहे खुशी है चाहे गमी है। वैसे भी उन्होंने सुभाव से जोड़ा वो बहुत निका सुभाव से, हर एक नूं मिठा बोलते, हर एक दे नाल प्यार सत्कार दे नाल आउंदे। तकरीबन सारा परिवार ही बहुत सौ सुभाव का है। साडे सत्कारयोग भाई बंद सिंह जी, माता महेंद्र कौर जी, जिहड़े कि गुरसिख परिवार है, गुरु वाले बने हुए हैं। क्योंकि जदों गुरु वाला बन के बंदा इस दुनिया में तो जाता है, तो फिर सतगुरु जी उन्होंने तत्ती बाहर नहीं लगन देते।
इस करके जाना हर एक ने जान जान दे विच अंतर हुंदा है, पर जदों माता परिवार दे विचों चली जाती है बड़ा वड्डा घाटा पैंदा है, क्योंकि इन्हां दे दो सपुत्र ने एक धी है, भाई जगतार सिंह जी, भाई भोला सिंह जी, जिन्होंने अपनी माता की बड़ी अंतक सेवा की है सारे परिवार ने, पर बीमारी शुगर के मरीज हो गए, बहुत सेवा करने के बावजूद भी शरीर कमजोर होता चला गया, क्योंकि शुगर एक नाम बड़ा बीमारी है जिहड़ी शरीर को खोलना शुरू कर देती है। फिर वो समा आ गया जिस समय को आप उड़ीक नहीं करते, उस समा उत्ते गुरु चरणों के विच जा राजे ते परिवार ने अंत तक सेवा की, जिन्ना भी हो सके इलाज कराया, पर यह जो समय कोई टाल नहीं सकता। बहुत ज्यादा सेवा की है नगर की, सारे के नाल इस परिवार का बहुत प्यार है, बहुत साउने दोने बेटे इन्हों ने दोहा की सेवा की, सारे परिवार ने रल मिल के बहुत सेवा की, हक भी बनता है, क्योंकि सतगुरु गुरबाणी के अंदर सानू समझाते हैं कहते जीवित मित्र का माने को पूरे सगात कराही, कहते जिंदे माता पिता की कोई सेवा नहीं करता है तो मरण तो बाद कोई हरिद्वार जाके श्राद्ध करवाता है, कोई भोए जाके गति करवाता है, पर सतगुरु जी कहते नहीं, ये गति नहीं होती, गति तो असं गुरु वाले बन के दुनिया तो जावांगे, नाम जपांगे, ऑटोमैटिकली हो जाएगी। इस करके सतगुरु कहते जीवित मित्र का माने को मूल सराग कराही, पर माता का परिवार के विचों चले जाना बहुत बड़ा घाटा होंदा है। कहते एक बार छोटा जिहा बच्चा अपनी माता के नाल खेडदे, कमरे का दरवाजा बंद है, कहते उत्थे एक दिन मौत का फरिश्ता आया, वो छोटा बच्चा अपनी मां के पेट के उत्ते खेडदा है, करोला करता है, कहते जदों मौत का फरिश्ता अंदर आया तो वो पुछना किया भी तू कौन है, कहना भी मैं मौत का फरिश्ता किस वास्ते आया, कहना मैं तेरी मां को लैण वास्ते आया, अज मैं सदा के लिए चलिया जाना। वो छोटा जिहा बच्चा कहन लग्या भी मेरी माता को ना लैके जाई, मैनू तो बेशक ले जाए। कहते मौत का फरिश्ता कहन लग्या बेटा लैन तो मैं तेनों आया सी, पर ये तेरी माता ने पहले ही सौदा कर लिया, कि आखो सतनाम, तेरी माता ने पहले ही सौदा कर लिया, क्योंकि पुत्रा धियां दे दुख माता नहीं दे सकती। कहना लैन मैं तेनों आया सी, पर तेरी माता ने पहला सौदा कर लिया, हम तेरी माता को लेके जावेगा। कहते उस वेले फिर थोड़े समय के विच उस काल ने झट मारे मौत का फरिश्ता उस पंज भौतिक शरीर के विचों बहुत ही उडारी मार जाता है। कहते फिर वो बच्चा रोंदा रोंदा उस फरिश्ते को कहता है भी मेरी मां तो तू ले गया, बड़ा बड़ा दुख है, पर हौली कदे वापस भी आवेगी। आप सबको पता भी जो कभी इस दुनिया में तो चले जाता दोबारा नहीं होता है। वो बेचा कहता है निभा मेरी आवेगी केड़ी रुते हो, मां मेरी आवेगी केड़ी रुते, आवेगी केड़ी रुते, आवेगी केड़ी रुते, मां मेरी 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 आवेगी केड़ी रुते। इस तरह
अपनी मां ਨੂੰ पुकार करदे माता हम तो कुछ उदास भी आ जाएगी पर वो कहते हम उदास कितों होने वाले दृष्टि को कहता बेटा कर्मा बालड़िया न कहर कमावी मां मेरी नो फिर मिलानी बेटा कहता माता हुण फिर कदों आउणा हुण आपां नूं पता भी दुबारे किसी ने आउणा कोई जदों कमेरी ये भौर नारी मार जाता फिर दोबारे नहीं प्राप्त होता सुरोह विचार समाप्ति है सो आपां ने सारे ने रल मिल के अरदास बेनती करनी है सतगुर के चरणों के विच सच्चे पातशाह उस विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शना ते परिवार को घाणा मनण दा बल बख्शना सारे ने रल के आपां ये अरदास बेनती करनी है क्योंकि जिहड़ी अरदास हुंदी है संगत दी वो कदे व्यर्थी नहीं जाती व्यर्थी ना होवे जद कि अरदास नानक जोर गवित का पूर्ण गुण दास इस करके सारे गुरसिखां दे कोले कहते सब तो वड्डा हथियार हुंदा है अरदास क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति मनी जाती है उस दे विचों एक अरदास भी भक्ति है जदों असीं रल मिल के अरदास करते हैं वो सतगुर के चरणों के विच मंजूर होती है इस करके आपां सारे ने अरदास करिए सच्चे पातशाह उस विछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों के विच निवास बख्शना सो आओ सारे माई भाई जिन्हें भी इस अंत बरदान इकट्ठे हुए सारे का धन्यवाद।